हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारी इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था की क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। तो इसे हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्रियम्बल यानी प्रस्तावना पढ़ा, ठीक है। प्रस्तावना के बाद हमने शेड्यूल यानी कि अनुसूचियाँ पढ़ी, ठीक है। भारत के संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ ली। आज हमें पढ़ना है जितने भी पार्ट्स हैं। आज हम पार्ट 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन पार्ट में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सॉरी, तो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो आर्टिकल्स में आर्टिकल 1 to 4 के बारे में हम जानेंगे, जो कि पार्ट 1 में जिसके बारे में डिस्कस किया हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से हम चल रहे हैं। चलो जी, चलते हैं अपनी बात पर। अच्छा, एक मिनट ज़रा। हाँ, तो हम पढ़ेंगे आज पार्ट के बारे में, ठीक है। पार्ट 1। सबसे पहले तो इसमें एक बात आप जान लो कि इसमें कितने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक डिस्कस किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 1 to 4 डिस्कस किया गया। अच्छा, ये पार्ट 1 है किस बारे में? ये है यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है इसमें, यूनियन एंड इट्स स्टेट। हिंदी में बोलें तो संघ एवं इसके राज्य। संघ एवं इसके राज्य, ठीक है जी। इन चारों आर्टिकल में इसके बारे में लिखा हुआ है, यानी पार्ट 1 में इसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम इनके बारे में धीरे धीरे डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1। आर्टिकल को हिंदी में बोला जाता है अनुच्छेद, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों सबके लिए सुन लो, अनुच्छेद 1। और इंग्लिश मीडियम वालों आर्टिकल 1, ठीक है। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ बस, हिंदी मीडियम में समझ गए होंगे, अनुच्छेद 1, ठीक है। चलो जी, अब लिखते हैं इंग्लिश में। पहले मैं इंग्लिश में लिखूंगा फिर हिंदी में बताऊंगा। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल be a India that is Bharat shall be a union of states। अब हिंदी में लिखता हूं मैं इसी बात को, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में? अच्छा, एक बात और सुनो, पहले इसी को बोल देता हूँ। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखो, पता है हमारे जो दो नाम का मतलब, जो भारत है और इंडिया है, हमारे देश को इन्हीं दो नाम से जाना गया है। इंग्लिश में बोल दिया गया है इंडिया, हिंदी में बोल दिया जाता है भारत, है ना। लेकिन इन दोनों नाम से हमारे देश को जाना जाता है, इंडिया और भारत। और पता है कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से मतलब इन दो नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। और जितनी भी इंटरनेशनल संधियाँ होती हैं, समझौते होते हैं, उन सब में इंडिया नाम से ही मतलब इंडिया नाम का ही यूज़ किया जाता है। आ रही है इतनी बात समझ में? उम्मीद है आप सबको अच्छे से इतनी बात समझ में आ रही होगी। आर्टिकल 1 में इतना ही लिखा हुआ है, आ गई बात समझ में? अब आर्टिकल 2 देख लेंगे जरा सभी लोग। आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 क्या है? यानी अनुच्छेद 2। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज, ठीक है। एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। यानी कि भारत में
नए राज्यों या नवीन राज्यों, ठीक है, भारत में नए राज्यों एवं भारत में नए राज्यों एवं नए क्षेत्रों का प्रवेश, नए क्षेत्रों का प्रवेश, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। भारत में नए राज्यों एवं नए क्षेत्रों का प्रवेश। आ गई इतनी बात समझ में आप लोगों को, है ना। यानी कि भारत में कोई भी बाहर का क्षेत्र, कोई भी बाहर का राज्य, यहाँ तक कि कोई भी बाहर का देश आकर मिल सकता है और ये जायज़ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का कुछ भी मतलब ऐसा हो सकता है, मिल सकता है आके, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रही है बात समझ में। सेकंड आर्टिकल सेकंड में इतना दे रखा है, आगे कोई भी आकर के मिल सकता है, बाहर का देश, बाहर का राज्य, ठीक है, बाहर का क्षेत्र कोई भी, है ना, वो आकर के आराम से मिल सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 3 देख लेंगे जरा सभी लोग, आर्टिकल 3 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 3 में दिया गया है, इसमें थोड़ी बात है अलग सी। अच्छा, अब आप लोगों के मन में, एक मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज़ में? आप लोगों के माइंड में एक एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी बाहर का देश आके कैसे मिल सकता है, तो कोई एग्जाम्पल दो। पता है, जो गोवा है ना, गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गया, ये दोनों बाहर से ही आके मिले हैं। यानी कि इस पर पहले पुर्तगालियों का कब्जा था, ठीक है, पुर्तगालियों से इन्हें मुक्त कराया और मुक्त करा करके फिर ये भारत में हमें मिल गए, ठीक है, हमने मुक्त कराया। और ऐसे ही फ्रांस है ना, तो फ्रांस ने कब्जा कर रखा था आपका, फ्रांस ने कब्जा किस पे कर रखा था? फ्रांस ने कब्जा कर रखा था आपका जो आपकी पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी जो आपकी है ना, पौंडीचेरी पर आपका फ्रांस ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो जो फ्रांस ने कब्जा किया था, तो फ्रांस से पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी को आज़ाद कराया और फिर उसको भी, वही भी हमारे भारत देश में आके मिल गया, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट, अभी ज़रा इसको आर्टिकल 2 ही रहने दो। एक बात बतानी है आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सिक्किम, ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिक्किम। ये जो सिक्किम है ना, सिक्किम, ये सिक्किम क्या था? ये सिक्किम 35th यानी कि 35वें कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 1974, इसके तहत ये भारत में आके मिलाया गया, ठीक है, भारत में जोड़ा गया। आ रही है इतनी बात समझ में? और पता है किस रूप में जोड़ा गया? इसको असम का सह राज्य बनाया गया, सह राज्य है, यानी कि ऐसा कहो एसोसिएट किया गया असम के साथ, ठीक है। यानी कि मतलब ऐसा है कि इसका जो प्रशासन है, जो भी है, सब असम ही चलाएगा, ठीक है, असम के अंडर में ही था। आ रही इतनी बात समझ में? असम चलाना था, असम को, इसको। आगे इतनी बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो जी, अब आगे बात करते हैं, है ना। सिक्किम का ये हो गया, और इसके बारे में एक बार और बताता हूँ। 1 साल तक तो ऐसा ही रहा कि असम से एसोसिएट था, असम का शहर राज्य था, लेकिन 1 साल बाद जस्ट अगले ही साल, यानी कि अगर बोले हम 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर मैं कहूँ, यानी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 1975 में हो गया, अगले साल ही, उसमें क्या किया गया? उसमें इसको 22वां राज्य बना दिया गया, 22वां राज्य बना दिया गया, और पूर्ण राज्य है, यानी फिर ये शहर राज्य नहीं रहा, पूर्ण राज्य बना दिया गया। आगे बात समझ में? ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल था, ये मैंने दे दिया, आपको समझा दिया। अच्छा जी, चलो आर्टिकल 3 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 3 में क्या दिया हुआ है? पता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन 3 आर्टिकल में से ही बनते हैं, 1 2 3, है ना। इन पार्ट 1 में से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, पार्ट 1 में से। वैसे क्वेश्चन तो कहीं से ही बन सकता है। तो देखो इसमें क्या दिया है आपको? बर्थ, तीनों में से किसी में भी, ठीक है, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। और है आपका एंड चेंजेस इन देयर नेम्स, चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज, ठीक है, एंड बाउंड्रीज, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और अगर मैं इसी बात को हिंदी में कहूँ तो हिंदी में है कि भारत में नए राज्यों का जन्म, नए राज्यों का जन्म, भारत में नए राज्यों का जन्म, नाम कैसे लिख दिया मैंने?
भारत में नए राज्यों का जन्म, भारत में नए राज्यों का जन्म तथा उनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 3 में इसके बारे में लिखा हुआ है। सॉरी, मार्कर गिर गया था नीचे। आर्टिकल 3 में इसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा जी, एक बात आपको बताएंगे हम। ठीक है, ये जो आर्टिकल 3 है ना, इसका पहले तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लास्ट एग्जांपल इसका कौन सा है, रफ कर दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इसका लास्ट एग्जांपल एक मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे इसका लास्ट एग्जांपल है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर लिख देता हूँ, लास्ट एग्जांपल है इसका। लास्ट एग्जांपल यानी अभी हाल फिलहाल का ही दे रहा हूँ। जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, इसका क्या है, ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इसको क्या कर दिया गया, इसको राज्य अधिकार से समाप्त कर दिया गया और इसको यूटीज बना दिया गया। 2 यूटी यानी कि 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लिख देता हूँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। क्या हुआ ना कि ये जो बिल था, है ना, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो बिल था उसको पेश किया गया संसद में और 2019 में उसे पास कर दिया गया। और जैसे ही वो पास हुआ तो वो अधिनियम बन गया। क्या बन गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। और ये कहाँ बन गया, ये क्या बन गया, फिर इसको क्या कर दिया गया, राज्य का दर्जा इसका समाप्त कर दिया गया। राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और 2 यूटीज बन गया। ठीक है, 2 यूटी बन गए। समझ गए आप, इतनी बात समझ गए, है ना। अच्छा, एक बात और इसमें ज़रा आप लोग सभी लोग जान लें कि जो आर्टिकल 3 है ना, ये जो आर्टिकल 3 है कि आपको मतलब नाम चेंज करना, मतलब ये सब जो अधिकार है ना, आर्टिकल 3 का काम, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता। इसमें एक मेन परमिशन आपको लेनी है। ठीक है, बिल पास करना है, अधिनियम बनाना है, इसके लिए आपको एक परमिशन लेनी है। ये पूरा आप आर्टिकल 3 काम ही तब करेगा जब आप उस बंदे की यानी उनकी परमिशन ले लोगे। वो उन कौन है उसके बारे में पता लगाओ। तो वो उन कौन है यानी किसकी परमिशन आपको आर्टिकल 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 3 के लिए इम्पोर्टेंट है परमिशन कोई गलत तो नहीं लिख दिया। परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की। ठीक है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं की परमिशन से ही होगा। हमारे जो गृह मंत्री हैं, है ना, या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने कैबिनेट के किसी भी मंत्री को भेज सकते हैं राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी जो हैं वो इस पर साइन करेंगे तब ये पास होगा। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति जो है ना हमारे, उनको पावरफुल व्यक्ति बनाया जरूर गया है, लेकिन उनके पास पावर्स नहीं है। पावर तो जो करता धरता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास ही होती है। ठीक है, तो बाकी मतलब फिर भी उनको हक है राष्ट्रपति जी को कि वो कैंसिल कर देंगे ना। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर ये बिल पास नहीं हो सकता, फिर नहीं बनाया जा सकता। और अगर उन्होंने पास कर दिया कि हाँ जी चलो ठीक है, बनाना चाह रहे हो आप, है ना, राज्य का अधिकार समाप्त करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है इतनी बात समझ में, मोटी मोटी आर्टिकल 3 की बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ। 1956 में 14 राज्य और 6 संघ हुआ करते थे। 14 राज्य और 6 संघ हुआ करते थे। ठीक है, 6 संघ, है ना। लेकिन संघ शासित प्रदेश समझ लो, है ना, संघ शासित क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब हाल फिलहाल में 28 राज्य हुए हैं। ठीक है, 28 राज्य। ये कैसे हुए, आर्टिकल 3 की से वजह से तो हुए, बनते गए बन गए। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 4 के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 के बारे में एक बात हम लोगों को जाननी है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 यदि अनुच्छेद
एक दो तीन, ठीक है। यदि अनुच्छेद 1 2 3 को प्रभावित करने वाला, यदि अनुच्छेद 1 2 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसे साधारण तरीके से बनाया जा सकता है। उसके लिए संविधान में संशोधन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि अनुच्छेद 1 2 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसे साधारण यानी ऑर्डिनरी तरीके से, ठीक है, साधारण तरह से बनाया जा सकता है। इसके लिए संविधान में संशोधन, ठीक है, संशोधन करना अनिवार्य नहीं है, यानी जरूरी नहीं है संविधान में संशोधन करना, ऐसे ही करा जा सकता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो जी, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे, यानी और आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो सिटीजन के बारे में, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।